निराकार नाम सबके जिनके हैं वो चीज़ें सब हैं। अभी बहुत से कह देंगे ना कि नाम कोई चीज़ नहीं है ना, यानी मन कोई चीज़ नहीं है, सही नहीं है, अपनी मन भी, लेकिन सूक्ष्म है। सूक्ष्म को बांधने के लिए सूक्ष्म चीज चाहिए। बात समझिए ना, जैसे एक चींटी है और एक हाथी है, तो हाथी को यदि धागे से बांधा जाए तो बन जाएगा, और चींटी को जंजीर से बांधा जाए, यानी सूक्ष्म चीज को छोटी चीज को भूत से, यानी चींटी हम धागे से बांध सकते हैं, हाथी को जंजीर से बांध सकते हैं। तो मन तो हमारे सारी इंद्रियों से भी सूक्ष्म है। अब इंद्रियों को तो हम कब्जे में कर लेंगे, आँख है बंद कर लो, कान है बंद कर लो, मन तो इनसे भी सूक्ष्म है, इसे कैसे करो? जब तो कहें कि मन बस में नहीं होता, लेकिन मन को बस में करने के लिए अंकुश की जरूरत है। और अंकुश कौन सा? नाम का महामंत्र। बिना महामंत्र के ये मन बस में नहीं, इसे जानना ही पड़ेगा। तो देखिए, हमारे भिन्न भिन्न तरह से शरीर है, हमारे जो रूप हैं सबके अलग अलग हैं, इन रूपों के नाम भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन आपके अंदर जो दूसरा पहलू है, यानी दूसरी चीज है, दो चीज है ना, साकार और निराकार। साकार में शरीर है और निराकार में आप सबके अंदर आत्मा है। साकार का रूप अलग अलग है, इसके नाम भी अलग अलग है। आपके अंदर जो निराकार शक्ति है, जिसे आत्मा कह रहे हैं, उसका जो रूप है वो एक ही है, तो उसका नाम भी उस नाम को जानना है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबके अंदर एक ही नाम है। परमात्मा एक और आत्मा का नाम भी एक। जीव अनेक और ब्रह्म एक श्रीकंता कहते हैं। तो इसलिए उस मालिक का नाम लोगे तो ही बेड़ा पार होगा, तभी हमारे मोह खत्म होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार है, वो विषय हैं, उस नाम से जो दूर हो सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अभी जैसे एक बात कहते हैं, सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं सत्संग में, कि सत्य मिलन को चाली तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरें वो चीजें कहते हैं। संत मिलन को चाली तज माया अभिमान, तो क्या अभिमान को त्याग के आ रहे हैं? अभिमान तो भरा पड़ा है। जब तक अभिमान हमारे अंदर है, जब तक इसके अंदर ज्ञान नहीं भरा जाता, कोई सवाल ही नहीं कि इसके अंदर ज्ञान हो जाए, क्योंकि जब तक अहंकार खाली नहीं होगा, ये घड़ा खाली नहीं होगा, तब तक इसमें ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए, अहंकार तो सब में है। अहंकार के बारे में तो ये बताया है कि यदि राई के दाने के बराबर भी अहंकार है तो उसका बेड़ा पार नहीं। अहंकार तो सबसे पहले त्यागना, हमें छोटे बनना है, छोटे बन के सीखना है, तभी हमारे अंदर में प्रवेश होगा। सत्य सब जगह है, सबके अंदर है, और सबके अंदर होते हुए भी हम उसे धारण नहीं करते, यानी हम अपने को उतार नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते। सत्य सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहला चीज है। सत्य सरल है, सहज है, नित्य है, अविनाशी है, सर्वे सर्वा है, इससे बड़ा कोई नहीं। और इसका नाम सबसे सामर्थ्यवान है।
यानी जो काम कोई ना कर सके वो परमात्मा का नाम है। इसलिए बात सही है कि परमात्मा का नाम लिए जाए और अपने जीवन को सफल बनाएं, सत्संग में आते रहें, सब मिलजुल कर शोभा बढ़ाएं, बहुत बढ़िया बात है। और आज जो है बोध जयंती है, बोध जयंती भी है, पूर्णमासी भी है और शाम को फिर मैं ये कह रहा हूं, राम का नाम जान लिया है ना, और फिर भी जो है कहाँ जा रहे हैं, गंगा नहाने। तो गंगा पे विश्वास है कि नाम पे विश्वास है, बताओ। मान लिया नाम भी जान लिया, भजन भी जान लिया, फिर कर रहे हैं एकादशी व्रत। तो व्रत पे विश्वास है कि नाम पे विश्वास है? भगवान पे है विश्वास। जिसे भगवान पे विश्वास हो गया वो दूसरी तरफ को जागा ही ना। उसका नाम सुना द्रौपदी का? द्रौपदी के 5 पति थे और ऐसे थे उस जमाने में, उनके मुकाबले कोई था ही ना। लेकिन जब सब पे आस लगाती रही कि मेरा जज ये बचा लेगा, मेरी लाज ये बचा लेगा, जिसके निगाह करेगा जिसपे ना, जैसे युधिष्ठिर की तरफ देखा गर्दन नीचे को, भीम की तरफ देखा गर्दन नीचे को, किसी की मुंडी भी ना उठी। उसने दुनिया औरों को भी टेरा, लेकिन किसी ने मुंडी ऊपर को ना उठाई। हार के टेरा कृष्ण जी को तो, है ना। और जब एक पे विश्वास हो गया तो देख लो काम बन गया। आज ऐसे ही किसी भी जीव को यदि सच्चा रास्ता भी मिल जा, सच्चा नाम भी मिल जा, फिर भी विश्वास कलयुग में होना बड़ा मुश्किल। वैसे तो यूं कहिए पंडित जी, रामायण में यूं कहिए, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार, ना कहिए ऐसा। और नाम मिल गया तो उसे कहां सुमर रहा, कह रहा व्रत रखूं मैं तो। गुरु जी कह रहे होंगे कह दो ना, है क्या विश्वास हुआ किसी को भक्ति पे, इसलिए है दुखी। भगवान के नाम को लेके और फिर दुखी हो जाएगा आदमी, बात फेल हो जाएगी फिर सारी। भगवान की महिमा ही ना रहेगी, फिर सत्य की महिमा ही ना रहेगी। लेकिन हमें एक तो पहली बात विश्वास नहीं हो रहा, हाँ विश्वास नहीं हो रहा। दूसरी बात है कहीं ना कहीं हमारे करने में कमी है। देखो, या तो जाट भक्ति करता ना है, करे तो पूरी करे, है ना, जैसे धन्ना जाट ने करी। तो ऐसे ही एक जाट देवता थे, उन्होंने भगवान की भक्ति करी। जब भक्ति करी लगन से तो भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो वो कहने लगे कि भाई हम तुझसे बहुत खुश हैं, अब मांग ले कुछ जो भी मांगना। चालाक था वो तो जाट। उसने कहा कि मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे तो तुम जैसा नौकर चाहिए। नुको कुछ और मांग ले, नो ना और कुछ ना चाहिए। भगवान बोले हाँ, इससे कैसे पीछे छूटे, जन कह रहा नौकर चाहिए। तो भगवान कहने लगे, जाट बड़े होशियार हो, भगवान को नौकर बना रहे हैं। भगवान ने पता क्या कही, भाई ठीक है चल मैं तेरे यहाँ नौकरी करूंगा, बाकी एक शर्त है कि तेरे घर में जिस दिन मेरी कोई बुराई हो गई उस दिन नहीं रहूंगा। बोले करेगा कौन बुराई, मैं हूं या मेरी जाटनी है, दो ही जने। उसे वैसे वो समझी हुई तो बतेरी है, और समझा दूंगा, बुराई ना करेगी, चल भैया। अब वो चले गए। चले गए तो काम, भैया काम बताओ। नो काम कुछ ना, और तो सारे काम सही कर लूं मैं ही, हमारे ढोर चुकाने का काम है, इन्हें रोजाना ले जाया करो जंगल को। तो जाटनी वही भोजन बना दिया और खाया। कभी वो भोजन को मांगे नहीं थे, जैसे
दो रोटी देनी तो दो ही खा के उठ गए, एक दे दी तो एक ही खा के उठ गए, चार दे दी चार खा के उठ गए, कभी ना मांगा। वही बात ना, चलती रही गाड़ी, वो सुबह उठे करें, खाना वाना खाया, डंडा लिया और जंगल को चल गए चुगाने के लिए। शाम को ले आए, बांध दिए, यो क्रम चल लिया। अब जाटनी ने सोचा कि भाई यो पता नहीं, इसकी खुराक का भी पता ना चल गया। उसने आजमा के देखा ना कि दो दी तो दो खा ली, एक दी तो एक खा ली। अब एक दिन कोई त्योहार था, जैसे होता है ना त्योहार, उसमें जिसमें पूरी कचौड़ी हलवा खीर पूरी ये सब बने, है ना। तो उनने सोचा, सब सामान बनाया, खूब पेट भर के बनाया, है ना। बात समझनी, थोड़ी सी बात है। और वो कहने लगी कि मैं जो है थोड़ा सा पानी ले आऊं कुआ से या कुछ, और तुम्हें ढोर लेके जाना, तुम भैया आज अपने हाथ से ही खा लो, है ना। भोजन जहां तो परोस के देख रही, उसने जब क्या कि तू भैया अपने हाथ से ही खा ले, उसने क्या काम करा, जो हंडिया थी ना खीर भरी हुई, शहरी को पी गया। हलवा जो बनाया था वो सहरा खा लिया, पकौड़ी बनाई वो भी खा गया, पूड़ी कचौड़ी बनाई वो भी खा गया, और खा के डकार ली, और पानी पी के और अपने डंडा ठाए कंधे पे। अब वो आई घर, रसोई में देखा तो देखे तो सारे बर्तन खाली, खीर भी ना है, हलवा भी ना है, कचौड़ी भी ना है, पूड़ी भी ना है। वो ताज्जुब कर गई कि उस दिन से आज तक कभी रोटी नहीं मांगी, और खावे तो कितना खावे है यो। और आज तो मैंने कुछ बांटने के लिए भी बनाया था, अपने घर के खाने के लिए भी बनाया था, फालतू बनाया था, ये तो हमारे भूखे रह गए। अब वो जो है ना पानी भरने गई, तो बोली ना कोई भाई देखिए कहिए मत किसी से। एक और दूसरी औरत पानी भर रही है ना, उससे कह रही तू कहिए मत, जिक्र मत करिए कहीं भी। और औरतों से किसी से यूं कह दो ना कि जिक्र मत करिए, तो फिर देखो क्या होगा। फिर तो दस जगह कहेगी। उन्होंने कही इनको, देखिए हमारा नौकर कैसा कुंभकर्ण है, देखिए मैंने इतनी खीर बनाई वो भी खा गया, कचौड़ी भी खा गया, हलवा भी खा गया ये। अच्छा, अब उसने दूसरी से कह दी, तीसरी से, सारे गांव में औरतों में फैल गई, वो बालकों में बात फैल गई, आदमियों में फैल गई। कह रहे फला के नौकर है, अब वो तो पता ना दानव है, न कितना खावे है। बस शाम को जब वो ढोर चुका के आ रहे हैं ना देखे, तो बालक नु कह रहे ताली पीट रहे, देखो यो है वो नौकर उसका। औरतें भी देख रही दरवाजे में निकल निकल के कौन है इतना खाने वाला। अब वो तो सोच रहे खूब, कोई बात ना। सुबह को जब फिर लेके चले ढोरों को ना, तो फिर औरतें हंस रही हैं, कह रही हैं। अब वो बोला जाट देवता से कि भैया अब हम ना रहेंगे तुम्हारे यहाँ। क्यों ना, हमारी बुराई होने लगी। उनका जी हाँ कौन कर रहा देखूं भला, मुझे बता तो गांव में कोई कौन कर रहा। क्योंकि भाई वो तो उल्टी खोपड़ी तो हो गई है, लट्ठ लेके चले। तुम्हें तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, दो एक जाट बैठे हैं ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, बोला कि भाई मैं, मेरे घर से तो कोई बुराई हुई ना, चलो मैं सुनवाऊं। उनको जब सुबह को मैं ढोर लेकर चलूं, मेरे साथ साथ चलिए। तो वो पीछे पीछे गए, तो बालक भी हंस रहे हैं, औरतें भी हंस रही कि यो है कुंभकर्ण, यो है दाना, इतनी खीर खा गया, इतना यो खा गया। तो वो बोले कि सुन ली तूने अपने कान से। तो कही किसने है, तो गांव में कही किसने है, भाई तुम्हारे घर से चली होगी, और कोई तो देख ना रहा। अब वो आए घर, अब जाट कहने लगे घरवाली से, इनको ये बता ये बात किसने कही, ऐसा कैसे पता चला गांव में।
नुको मैंने तो ना कही, मैं तो इतना पानी भरने गई तो एक से कही, और वो भी मेरी खास है। उससे मैंने यूं कह दी कि कही मत किसी से, तो कही ना होगी उसने। अब उससे पूछी तो वो बोली कि मैंने तो उससे कही। ओहो, ऐसे कही। तो भगवान क्या करें, अब बन गया काम, छुट्टी मिल तो गई, तो तय हो गई ये बात कि जहां मेरी बुराई होगी मैं नहीं रहूंगा फिर। तो निंदा जिसकी जहां हो, परमात्मा की निंदा हो, वो रह जाएंगे हम। अच्छा सुनो, तुम अपने मुंह से बताओ, तुम्हारी निंदा होने लगा कहीं किसी के घर, उसके घर चले जाओगे? निंदा इतनी बुरी चीज है कि हरि गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावे तन सोई। यानी हरि और गुरु की कोई निंदा करे ना, तो उसे क्या का जन्म मिला है? दादुर किसे कहें? मेंढक। और सबकी निंदा करे जो, तो चमगादुर अबतर हुई, अवतरित हुई। यानी उसे चमगादड़ का जन्म मिला है। किस वह जो सबकी करता हो निंदा, इसकी भी उसकी भी उसकी भी ना। चमगादड़ कैसा देखा है पक्षी किसी ने? चमगादड़ कैसा? उसे खाट ना मिलती सोने, पेड़ पे भी बैठने ना मिलता उसे, उल्टी लटके। देखा है तो कहीं? कैसी कैसी योनियां हैं, उनमें सब कुछ आना है, और सब गए हैं। बचने का एक ही उपाय है, भगवान भजन। सब ग्रंथ कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, वेद और पुराण कह रही हैं। यूं ना करेगा, उसका बचाने का उपाय वह है व्रत, या गंगा नहाना, या यज्ञ करना, या भागवत करना। कहीं लिखा हो तो मुझे बता दो। सब यही कह रहे हैं कि सिवा परमात्मा के भजन के 84 लाख योनि से बचाने वाला कोई नहीं। 184 भ्रम के तब मानुष तन पायो। 84 लाख योनियों में घूम के तो जीवन मिला जो है बैठे, और अब भी चिकर मिकर में खो दिया ना समय हो, तो गई गाड़ी। कबीर साहब ने तो पता क्या कही है, सत्संग सुनने का जिसके पास टाइम नहीं है ना, कह रहे हैं जो कामनी पर्दे रहे, सुने न गुरमुख बात, और अगले जन्म में बने कुकरी फिरे उघाड़ी गात। यानी यदि आज कोई गुरु की बात नहीं सुनी, संतों के धोरे नहीं गए, संतों का सत्संग नहीं सुना, तो भजन कहां से कर लेगा? भजन भक्ति तो जब ही सीखेगा जब कहीं किसी संत संत के पास जाएगा। और जिसने भजन कर लिया वो 84 में जागा नहीं। जैसे रामायण में अभी बता रहे थे, कलयुग केवल नाम धारा, और सुमर नर उतर ही पारा। यानी नाम को सुमर के ही पार हो जाएगा बेड़ा पार। तो जब तक सत्संग नहीं सुनेगा, सत्संग की महिमा यूं इसी वजह से तो है। देखो यूं क्या कि सत्संग की आधी घड़ी और माला वर्ष, यानी 50 वर्ष तक तुम माला फेरो, और सत्संग की आधी घड़ी। आधी घड़ी कितनी हो? 24 मिनट की एक घड़ी हो गए, और आधी घड़ी कितनी की हो गई है ना? सत्संग की आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोट। आधी में से भी आधी, यानी 6 मिनट। उधर कह रहे हैं सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, यानी 50 वर्ष तक माला फेर लो, और आधी घड़ी का सत्संग सुन लो। तो पता भजन किसका ज्यादा? माला का ज्यादा है या सत्संग का ज्यादा है? सत्संग का ज्यादा। सत्संग का ज्यादा है। देखो, जिस दिन सत्संग समझ में आ गया है ना, वो अपनी जगह से हटो बचो हो ही नहीं सकता।
और जिसकी समझ में नहीं आया वो आज इधर, कल उधर, परसों उधर। बात समझ रहे? देखो छोटी सी बात सुनो। ए भैया, शोभा शोभा, एक तेरी बात सुनो। तुमने देखा होगा पहला तेल जो पीले करे कोडू में, कोडू देखे किसी ने? बैल चले कर तेली का ना, उसकी आंखें बांध दी जा वहीं और एक डंडी मार दी और आंख बंदी हुई तो वो तो चलेगा ही। तो बैल ये सोचे कर रात में कि अब तो मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगा। तो रात भर चला और सुबह को उसकी जब आंख खोली तो देखा, अरे तो मैं तो है ही हूं, रात भर चला हूं ना। कहानी ये है, तुम देखो कुछ दिन तो चल लो पूरब को, है ना, फिर आ जाओ वहीं, फिर पछा को चलने लगो, फिर आ जाओ वहीं, फिर उत्तर को चलो, फिर आ जाओ वहीं, वहां के वहीं रहोगे। जो मैंने बताया ना उससे आगे को लेकर दिखा दो, जान के दिखा दो, तब तो मैं बाबा जानू ना है। तुम कहीं भी भक्ति फिरते रहो। तो कहने का अर्थ ये है, देखो सबसे पहले ये सुनो कि सत्संग, उसके बाद ये देखो कि गुरु कौन है इस सत्य को बताने वाला। और जब सत्य का रास्ता मिल जा तो करने की सोचो, फिर नहीं करोगे, नहीं सुनोगे तो अपने नुकसान में जाओगे। इसलिए सबसे पहले ये खोजो कि सत्य का रास्ता बताने वाला कोई है कि ना है, सच्चा गुरु है कि कोई ना है। आज तक कोई, तुम जितने लोगों को पता है इस गांव में, कोई यूं कहता कि मुझे गलत रास्ता, गलत बात बताई है तो मुझे बताओ। अब तुम ही ना करो या ना जाओ कहीं तो ये मेरे बस की बात थोड़ी है। अब तो गुरु को भी धोखा दे दें ना है। गुरु ने किसी को धोखा दिया हो तो बताओ। 12 साल मुझे यहां हो गए, है ना, कोई बात मेरी गलती पकड़ के दिखाओ मुझे। तो कहने का अर्थ यह है, देखो सबसे पहले उस भक्ति को जानो जिस भक्ति से हमारा कल्याण होना, उस नाम को जानो जिस सुमरन करके जिससे हमारा बेड़ा पार होना, है ना। उसे आज भी जा चलो और आज से 12 साल बाद भी जा चलो, सारे ग्रंथों पे जा चलो, सब जगह घूम के जा चलो। सही उतरे तो करोगे ना। जो चीज सही है तोड़ लो, 24 कैरेट का सोना है ना। भगवान शंकर ने भी जाना उस चीज को, हनुमान ने जाना, गरुड़ ने जाना, गोरखनाथ ने जाना, मीरा ने जाना, सबरी ने जाना, किसने न जाना, जिसने भी जाना उसे जाना। फिर तुम क्यों भटक रहे हो? फिर क्यों भटक रहे हो उस नाम के अलावा? क्या तुमको भाई हमारे तो हमन करने से होगा, भागवत करने से होगा, हमारे तो इस करने से होगा? ना भटक रहे। आज संसार में यही तो बसा हुआ। सत्संग को नहीं समझ रहे। सत्संग में कितनी कीमत लग रही है बताओ। जागरण कराने में पैसा लगे, भागवत कराने में पैसा लगे, सत्संग में कितना पैसा लगे? सत्य सबसे पहले है। जागरण कब से चला? भागवत कब से चली? कृष्ण जी का इतिहास है, कृष्ण जी के बारे में भागवत में सुनाया जाए, है ना। राजा परीक्षित की कहानी है। उससे पहले क्या जाना था कोई भागवत को? लेकिन सत्य तो पहले है। सत्य से सृष्टि रची गई है। सत्य से सबके अंदर सत्य मौजूद है। हम सब सत्य से ही बने हैं। उस सत्य की बात चल रही है, उस सत्य को जानना है। यो शरीर असत्य है और इसके अंदर सत्य है। यदि सत्य ना होगा तो ये शरीर चलेगा नहीं ना। वो तुम्हारे शरीर को चला रहा, वो तुम्हारे श्वासों को चला रहा, वो तुम्हें जिंदा रख रहा, उसे ही तो जानना, उसका भजन करना।